हेलो दोस्तों, मैं मनीष और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर का हम आज इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। वो है कि 12 का जो रामगढ़ क्रेटर है, वो विश्व भू विरासत का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ऐसा दर्जा प्राप्त करने वाला देश का तीसरा और प्रदेश का पहला क्रेटर हो गया है। तो इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि ये आखिर क्या है खबर। खबर जैसे कि आज दैनिक भास्कर की हम बात करते हैं, तो दैनिक भास्कर में ये खबर आई है, काफ़ी अच्छी खासी खबर है। और मेनली आपको मीडिया में ये बहुत ही कम खबरें देखने को मिलती है। कई बार जब भास्कर और पत्रिका में ऐसी खबरें आ जाती है, तो वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चंस वहीं से बनाता है। ये जो पोर्शन है, ये आपके आरएएस एग्जाम के लिए और राजस्थान लेवल के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कई फैक्ट्स वगैरह और ये भी हैं, जिसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। खबर यह है कि 12 का रामगढ़ क्रेटर अब विश्व भू विरासत का दर्जा प्राप्त कर लिया है। 3.2 किलोमीटर व्यास और 200 मीटर ऊंचाई की अंगूठी नुमा आकृति वाला ये क्रेटर जो है, एक महत्वपूर्ण क्रेटर है। हम बात करेंगे क्रेटर क्या होता है और किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, वो सारी बातें। स्पेशली अगर इसकी बात करें, तो ये विश्व का 200वां क्रेटर है जिसको ये रिकॉग्निशन मिला है। हालांकि रिकॉग्निशन आपके अगस्त 2020 में ही मिल गया था, लेकिन तब भी ये मीडिया में बहुत कम रहा था। आज भी ये मीडिया में बहुत कम ही है, क्योंकि हालांकि भास्कर ने बहुत अच्छी खासी खबर दी है इसमें। तो चलिए इसी के बारे में हम बात करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं अनअकैडमी प्लस पर प्लस एजुकेटर हूं और आरपीएससी सेक्शन में पढ़ाता हूं। आरएएस और इससे रिलेटेड आरपीएससी आरएसएसएम भी रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आरपीएससी को। 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, वो आपको 7,000 रुपये में मिलता है, लेकिन अगर आप रेफर कोड यूज़ करते हैं मनीष लाइव, तो आपको 6,300 रुपये में मिलेगा, यानी कि 10% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आरपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम हो या आरएसएसएमबी से रिलेटेड, तो सिंगल प्लेटफॉर्म में आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन से। इसके अलावा अगर आप फ्री भी देखना चाहते हैं, तो रेफरल कोड यूज़ करके और आप अपने फ्री बेनिफिट्स को अनलॉक कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। इसके और क्या-क्या फ़ायदे हैं अगर आप जॉइन करेंगे, तो पीडीएफ नोट्स रहेंगे आपको, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, अनलिमिटेड क्विज़ मिलेंगे। आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, अगर आपकी कोई क्लासेस छूट जाती है तो लाइव क्लासेस देख सकते हैं। तो मिलते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पर, जल्दी से जॉइन कर लीजिए, ये 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मनीष लाइव मेरा रेफरल कोड है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, क्रेटर दो टाइप के होते हैं। एक तो क्रेटर होता है कि जहाँ ज्वालामुखियाँ होती है ना, तो ज्वालामुखी में अगर ज्वालामुखी का मुख जो होता है, ये मुख अगर मान लो किसी कारणवश बंद हो जाए, जैसे अवसाद का जमा हो गया, मृत हो गई ज्वालामुखी, नीचे से मैग्मा चैम्बर खिसक गया हो, दूसरी जगह चला गया हो, तो इस तरीके से ज्वालामुखी बंद हो जाती है और ऊपर गाद का जमाव होता जाता है। अगर इसमें पानी भर जाता है तो इसे क्रेटर झील बोल देते हैं। अगर ये बड़ा हो जाता है तो काल्डेरा बन जाता है। इस तरीके से इसका नाम लिया जाता है, ठीक है। तो एक तो क्रेटर इस तरीके का होता है, लेकिन एक क्रेटर होता है उल्का पिंडों के टकराव की वजह से पृथ्वी पर बना हुआ गड्ढा, ठीक है। उल्का पिंड क्या, देखो कई सारी चट्टानें हमारे सौर मंडल में तैर रही है, घूम रही है कंटिन्यूअसली, हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाती है। ऐसा चक्र अगर मैं बात करूं कि सौर मंडल में ऐसी विशाल पट्टी है एक, जो आपके मंगल ग्रह से लेके और बृहस्पति ग्रह तक एक बहुत चौड़ी पट्टी है। इस चौड़ी पट्टी में कई सारी चट्टानें घूम रही है, कहीं बड़ी होती है, कहीं छोटे होते हैं टुकड़े। रेगुलर ये घूमते हुए कई बार ऐसा भी होता है कि इनकी जो कक्षा होती है, ये पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस कर जाती है या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो पृथ्वी पर कई बार टकराव भी हो जाता है, ठीक है। कई बार आपने कोरोना काल में भी सुना होगा कि उल्कापिंड हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा, हो सकता है कि इससे नुकसान हो जाए पृथ्वी को बड़ा, ये वो, है ना। ऐसे बड़े बड़े उल्कापिंड भी आते हैं जो पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। और ऐसे कई बार ऐसा भी होता है, एस्टेरॉइड बोलते हैं नॉर्मली इनको। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि छोटे छोटे उल्कापिंड जो आते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। तो आपने मीजोस्फीयर का नाम सुना होगा। मीजोस्फीयर यानी कि मध्यमंडल। इस मध्यमंडल में प्रवेश करके और ये खत्म हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल के साथ में इनका घर्षण होता है। घर्षण होते ही ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हमें लगता है कि तारा टूट गया, लेकिन एग्जैक्टली वो तारे नहीं होते। वो होता है कि यही उल्कापिंड जो होते हैं छोटे छोटे, वो वायुमंडल में घर्षण करके वहां पर राख हो जाते हैं, धूल कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के होते हैं। लेकिन कई उल्कापिंड ऐसा नहीं होता, कई बार खत्म भी नहीं होते, सीधे पृथ्वी पर आ जाते हैं और पृथ्वी पर गड्ढा कर देते हैं। जैसे अगर मैं कुछ दिनों पहले की बात करूं, तो 2016-17 के आसपास की बात है कि हमारे जयपुर में बगरू के पास में
ऐसा ही एक छोटा सा उल्कापिंड गिरा। ऐसे गिरते रहते हैं नॉर्मली, जो खत्म नहीं होंगे वो गिर जाते हैं। या एक बड़ा एस्टेरॉइड था, पृथ्वी की तरफ आ रहा था और घिसते घिसते वायुमंडल में वो काफी छोटा सा हो गया। इस तरीके से हो सकता है। ऐसे ही उल्कापिंड जब पृथ्वी की तरफ आएंगे, पृथ्वी के भूभाग से टकराएंगे। पहले भी ऐसा हुआ है कि ऐसे उल्कापिंडों की वजह से जुरासिक काल में डायनासोर जैसे जीव जो थे वो खत्म हो गए थे। तो ऐसे टकरा के और एक विशाल सा गड्ढे का निर्माण हो जाएगा। ऐसे पृथ्वी पर कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, जो अर्थ इम्पैक्ट ऐसे जो डाटाबेस है, इसने 200वां क्रेटर हमारे रामगढ़ को माना है। ऐसे कई क्रेटर्स हैं। ये तो रिकॉग्नाइज्ड क्रेटर है, मतलब ऐसे और भी क्रेटर है। जैसे भारत में 3 रिकॉग्नाइज्ड क्रेटर है अगर मैं बात करूं तो। जैसे एक तो आपको मिलेगा लोनार, ठीक है, जो बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है। एक आपको मिलेगा शिवपुरी में, स्पेशली ढाला ढाला पड़ता है आपके एमपी में। एक आपको मिलेगा रामगढ़ हमारा, है ना, जो 12 में पड़ता ही है। एक आपको लूणा क्रेटर भी मिलेगा जो आपके कच्छ के रण में है। एक शिवा क्रेटर है, वो भी महाराष्ट्र में है। इस तरीके से हमारे भी क्रेटर खूब है, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड 3 क्रेटर है। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कि नक्की झील और पुष्कर जो है वो भी क्रेटर है, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे क्रेटर कहाँ पर पड़ता है? तो देखो, जब हम भारत राजस्थान का फिजियोग्राफिक डिवीजन करते हैं या हम उसका विभाजन करते हैं भौगोलिक आधार पर, तो हम 4 भागों में बांटते हैं उसे। एक थार का मरुस्थल की बात करते हैं, एक अरावली की बात करते हैं हम, फिर हम पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं, और एक पढ़ते हैं हम हाड़ौती का पठारी क्षेत्र। हाड़ौती का पठारी क्षेत्र मेनली मालवा के पठारी क्षेत्र का ही पश्चिमी विस्तार है। और यहीं पर आपके विंध्यन कगार लैंड आ जाता है, कगार भूमि आ जाती है, यानी कि विंध्यन सुपर ग्रुप की चट्टानें यहाँ पर आपको मिलेगी, जिनमें लिकिन लोहा वगैरह और ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इस हाड़ौती के पठार को हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के दृष्टिकोण से 5 भागों में बांटते हैं। पहला हम बांटते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, जो आपको बूंदी, बूंदी, झालावाड़ और कोटा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यहीं पर आपके जैसे मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां और आड़ावल पर्वत और ये यही है। ठीक है। दूसरा शाहबाद का पठार हम पढ़ते हैं जो 12 में विस्तारित है, और डंग गंगदर का उच्च क्षेत्र जो पढ़ते हैं वो हम झालावाड़ में पढ़ते हैं। फिर हम नदी निर्मित मैदानी क्षेत्र पढ़ते हैं जो त्रिकोणीय एक स्तराकृति है, और ये स्पेशली चंबल और उसकी सहायक नदियों के मध्य कोटा वाले क्षेत्र में विस्तारित है, और उन्हीं से बना हुआ एक जलोढ़ मैदान है यहाँ पर इस क्षेत्र में। और एक झालावाड़ का उच्च क्षेत्र है ये वाला इलाका, काली मिट्टी का इलाका है, संतरे की खेती खूब होती है, साथ ही यहाँ पर कपास, सोयाबीन और गन्ने इनकी भी खेती की जाती है। ठीक है। इसमें हम जब बात करते हैं शाहबाद के पठारी क्षेत्र की, तो यहाँ पर हमें एक घोड़े के नाल की आकृति की स्थलाकृति देखने को मिलती है। ठीक है। यही स्थलाकृति हम रामगढ़ क्रेटर के रूप में जानते हैं। कौन सी जगह पर पड़ता है? तो हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट में मांगरोल तहसील में स्पेशली ये रामगढ़ वाले क्षेत्र में पड़ता है। एक बार मैं इसको आपको थोड़ा मैप में दिखा देता हूँ। ठीक है, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना। ये हमारी पृथ्वी, और इस हमारी पृथ्वी पर हम चलते हैं भारत की तरफ। भारत की तरफ हम जा रहे हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि राजस्थान, ये जयपुर हो गया, ये कोटा हो गया आपका। कोटा के पास में जैसे मैं जूम कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर आपको मेरे कर्सर के पास में एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही होगी। नहीं दिख रही होगी कोई ना, ये मांगरोल आ गया। मांगरोल के पास में थोड़ा और जूम करते हैं। ठीक है। यहाँ ये नदी जो बह रही है ये है पार्वती नदी, और पार्वती नदी की एक सहायक नदी है बारबती। ठीक है, बारबती में थोड़ा जूम करके आपको और बता दूं, है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको कि ये जो नदी है ये है बारबती। तो बारबती सहायक नदी है किसकी? पार्वती की। और ये बारबती आगे जाके और पार्वती में मिल जाती है, और पार्वती जो है वो आपके चंबल में मिल जाती है। इन दोनों के बीच में आपको ये समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर स्पेशली आपको ये क्षेत्र दिखेगा। ये क्या है आपके 12 में, वहीं पर उसी क्षेत्र में यहाँ आप देखोगे इस तरीके की स्ट्रक्चर है, ग्रीनरी देख रहे हो आप, काफी घना बसा क्षेत्र भी है। यहाँ आसपास मांगरोल गांव, मतलब पूरा कस्बा बसा हुआ है। और यहाँ पर इसके भीतर जो पानी है ये, इसे हम रामगढ़ झील के नाम से जानते हैं। यहाँ पर रामगढ़ माता जी का मंदिर है, यहाँ कुंड वाले बाबा का मंदिर है, दादू आश्रम पड़ेगा आपके। एक बार मैं इसको 3D में ले लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे इस तरीके से, यहाँ से पूरा पानी जो है वो इधर बह के अंदर जाएगा। इसका जो डायमीटर देख रहे हो ना, ये डायमीटर है 3.2 किलोमीटर का, यानी कि ओवरऑल 3.2 किलोमीटर का इसका डायमीटर फैला हुआ है। और पृथ्वी पर किसी उल्कापिंड के टकराव की वजह से ये गड्ढा, ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। यहाँ अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखें,
तो यहाँ पर आपको जैसे रामगढ़ का धर्मशाला, रामगढ़ क्रेटर 12 और इस क्षेत्र में यहीं पर आपको है ना बंड देवरा के मंदिर भी दिखेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये जो मंदिर देख रहे हो, ये मंदिर समूह जो है ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है बंड देवरा के, ठीक है, जो इसी क्षेत्र में है। आप पढ़ते होंगे शिव मंदिर है, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था हमारे रणथंभौर वाले क्षेत्र में, तब उसके जो सेनापति थे उलूग खां वगैरह और ये उन्होंने इस पूरे क्षेत्र पर आक्रमण किया था 12 वाले इलाके में, और इस भंड देवरा वाले मंदिरों को और इनको सबको तोड़ दिया था। यहाँ पर विशाल क्षेत्र में स्पेशली ये मंदिरों की जो कलाकृतियाँ वगैरह हो रही है, यहाँ बिखरी हुई है मूर्तियाँ वगैरह हो रही है। ये रामगढ़ झील हो गई आपके, इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमारे केवल यहीं पर यही स्ट्रक्चर है हमारे, इससे और भी हमारे भारत में जो है कई स्ट्रक्चर्स है। देखे अगर आप देखोगे कि हमारे एक तो लोनार में पड़ती है, लोनार महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में पड़ता है, ये इस तरीके का देखने को मिलेगा आपको। ये भी गोलाकार है किसी उल्कापिंड के टकराव की वजह से ही। और एक स्ट्रक्चर आपको ढाला स्ट्रक्चर आपके एमपी में देखने को मिलेगी शिवपुरी वाले क्षेत्र में। तो ये दो है, लेकिन हमारा जो रामगढ़ वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसका व्यास आपके ढाला स्ट्रक्चर से कम जबकि लोनार से ज्यादा है। जैसे हम बात करें कि इसका तो व्यास हो गया 14 किलोमीटर का ढाला का, तो जबकि लोनार का व्यास जो है वो 1.8 किलोमीटर है, और हमारा जो रामगढ़ है उसका व्यास हो गया 3.2 किलोमीटर का, ठीक है। तो इस तरीके से रिकॉग्नाइज्ड क्रेटर की अगर हम बात करते हैं तो भारत में 3 रिकॉग्नाइज्ड क्रेटर हो गए आपके, डाला, लोनार और रामगढ़, ठीक है। इसे अपने जो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है जीएसआई जो है, उसने जियो हेरिटेज साइट के रूप में भी मान्यता प्रदान की है। जियो हेरिटेज साइट की अगर मैं बात करूं तो अपने राजस्थान में 12 जियो हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें रामगढ़ जो है वो एकदम नवीनतम जियो हेरिटेज साइट के रूप में। जियो हेरिटेज के लिए हम अलग से एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें जरूर देखना आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये मान्यता जो मिली है वो पहले तो हमारे जियो हेरिटेज के रूप में हमने दे दी, फिर इंटरनेशनल लेवल पर एक एजेंसी काम करती है पृथ्वी प्रभाव डेटाबेस, या फिर हम इसको कह सकते हैं अर्थ इम्पैक्ट डेटाबेस। तो ये अर्थ इम्पैक्ट डेटाबेस जो है ये इसे विश्व भू विरासत का दर्जा प्रदान करती है अभी, और ये हमारे विश्व का 200वां क्रेटर बन गया है ऐसा दर्जा प्राप्त करने वाला। हालांकि 2020 में प्राप्त हो गया था, लेकिन अभी फिर से ये खबर में है, तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। कहाँ पर मिलता है? मांगरोल तहसील में मिलता है, ये हमने पढ़ ही लिया। जीएसआई ने इसे 1869 में खोजा था। जीएसआई में उस समय हम गुलाम थे, तो उस समय अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, तो फ्रेडरिक रिचर्ड मिलेट जो थे वो एक सर्वेक्षक थे जीएसआई में, उनके द्वारा ये क्षेत्र खोजा गया था। 1960 में जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इसे क्रेटर घोषित किया था, और उसके बाद से कंटिन्यूसली यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल लेवल की कई संस्थाओं ने यहाँ पर रिसर्च कार्य किया, और इस तरीके से ये क्रेटर हमें आज इंटरनेशनल लेवल पर महत्वपूर्ण हो गया है। देखो इसका महत्व क्या है? महत्व यही है कि एक तो हमें पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में और उस समय के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी मिल ही रही है, साथ ही भू विरासत का दर्जा और ऐसा वैश्विक भू विरासत तो इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिल गई रामगढ़ को। 12 वाला क्षेत्र यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा, साथ ही साथ इसके भीतर जो मंदिर है वो भी पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो वैसे भी एक बड़ा क्षेत्र जो है वो पर्यटन के मामले में फेमस हो ही जाएगा, तो हमारे लिए पर्यटन के दृष्टिकोण से भी और भू विरासत के दृष्टिकोण से भी फेमस हो गया है, ठीक है। विंध्यन सुपर ग्रुप यहाँ पर भांडेर ग्रुप का हिस्सा है, स्पेशली जो यहाँ पर चट्टानें मिलती है 200 मीटर की ऊंचाई, और लोहा और निकिल और कोबाल्ट स्पेशली इसमें हमें मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमारा कंप्लीट क्रेटर का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना, ठीक है। ऐसे हम वीडियो राजस्थान के बिल्कुल एकदम करंट टॉपिक जो आपको इंटरनेशनल लेवल पर या भारतीय लेवल पर या राजस्थान के लेवल पर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, उनके बारे में हम वीडियो जैसे बनाते रहेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। बाकी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, है ना। लिंक में मेरा कोड है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको और भी कई सारी चीज़ें मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए, तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना, ठीक है।